प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम उदाहरण नंबर 11 समझने जा रहे हैं। सेट्स क्लास 11 सेट्स में से चैप्टर 1 में से उदाहरण नंबर जो 11 है उसका नोट जो है कंफ्यूजिंग है। as an element of a set cannot have a subset of itself ऐसा बोलता है, वो थोड़ा हमें कंफ्यूज लगता है, तो हम उसको समझेंगे इस वीडियो द्वारा। एग्जाम्पल 11, लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स। ए बी सी 3 सेट्स हैं। इफ ए बिलोंग्स टू बी, ए जो है बी का सदस्य है, एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी, बी जो है सी का सबसेट है। इज इट ट्रू, क्या ये सही है दैट ए भी सी का सबसेट है? तो बी जो सी का सबसेट है, उसी तरह से पूछ रहा है क्या ए भी सी का सबसेट है। यदि नहीं है तो एग्जाम्पल 2 बोल रहा है। ओके, सॉल्यूशन इस तरह से दिया गया है। सॉल्यूशन नो, ए जो है सी का सबसेट नहीं है। हम उसको अभी एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। लेट ए 3 सेट्स हम बनाते हैं इस तरह से। ए इक्वल सेट ए का एलिमेंट यहां पर 1 है, जैसे कि 1 मतलब अंक 1 है, जैसे कि इस तरह से ना 2, यहाँ पर 2 है, एलिमेंट 2 है। उस तरह से यहाँ भी सेट ए का एलिमेंट 1, अंक 1। और किसका बी भी है, मतलब कि एक सेट, उसका एलिमेंट देखते हैं। यहाँ पर एक बी का एलिमेंट एक सेट है और दूसरा एक अंक है 2, तो इसका एलिमेंट बी का एलिमेंट एक सेट बी का एलिमेंट बन गया है, और दूसरा जो एलिमेंट 2 है बी का एलिमेंट है। तो सी का देखते हैं। सी एक सेट है, उसका सदस्य कौन कौन से हैं? तो देखो यहाँ पर सी का सदस्य यहाँ पर एक सेट है, दूसरा अंक 2 है, तीसरा भी अंक नंबर 3 है, यहाँ पर अंक 3 है। सेट बी को इस तरह से लिख सकते हैं। सेट बी यहाँ पर एलिमेंट ए और हो जाएगा सेट ए यहाँ पर 2, क्योंकि इसके स्थान पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, उसके बाद इसके स्थान पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए, उसके बाद 2 and 3, और इस तरह से आप लिख सकते हो सेट सी को। ओके, ए जो है बी का सदस्य है, यहाँ पर ए बी का एलिमेंट है, इसलिए ए जो है बी का सदस्य है, करेक्ट है। उसके बाद 2 भी बी का सदस्य है, देखो 2 इज एलिमेंट ऑफ बी। अब देखते हैं बी क्या सी का सबसेट है। बी सी का सबसेट होने के लिए सभी एलिमेंट्स जो बी में है सी में होनी चाहिए। ए भी है, यहाँ भी ए है, 2 है, यहाँ भी 2 है, तो जितना भी एलिमेंट बी में है वो सी में है, इसलिए बी जो है सी का सबसेट है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद में बट ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ए जो है सी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है हम देखते हैं। यहां पर देखो, हम एलिमेंट चेक करेंगे। एलिमेंट क्या इसमें देखो 1 है, इसमें 1 है, और इस तरह से मान ले इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है। यहाँ पर सेट है, ये 1 नहीं है, अंक 1 नहीं है यहाँ पर। अगर ए बराबर इस तरह से होता, इसमें और इसमें डिफरेंस है। अब देखो इसके अंदर में सेट के रूप में इसका ए का एलिमेंट एक सेट है, लेकिन यहाँ ए का एलिमेंट एक नंबर है, 1 है, एक अंक है 1, यहाँ पर एक सेट है। अगर ऐसा होता तो ये कंडीशन यहाँ फॉलो होता। यहाँ पर ए इस तरह से होता, ए सी का सबसेट होता, क्योंकि यहाँ इसको और इसको देखो, इसका एलिमेंट ए का एलिमेंट, इस सेट का एलिमेंट एक सेट है, यहाँ भी इसका सी का एक एलिमेंट सेट है, ये है, इसमें भी है अवेलेबल। तो ऐसा हो सकता था सबसेट, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन एक यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए ए जो है सी का सबसेट नहीं है। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 डज नॉट बिलोंग टू सी। एक सी में बिलोंग नहीं करता है, देखो सी में नहीं है। यहाँ पर एक सेट के रूप में, इसको एक अंक के रूप में नहीं है। ओके,
लेकिन इसमें हमें नोट हमें प्रॉब्लम देता है। नोट क्या बोलता है, अन एलिमेंट एक एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नेवर हैव अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देखो किसी सेट का ही सबसेट होता है, एक एलिमेंट का नहीं होता है। ओके, यहां पर जो नोट है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है, देखो। ओके, जो नोट दिया है केवल इसके लिए दिया गया है, सेट ए के लिए नोट दिया गया है, सेट ए के लिए नोट दिया गया है, क्योंकि यहां सेट ए का एलिमेंट जो है सेट नहीं है। अगर इस तरह से होता तो जो नोट दिया है वो वैलिड नहीं होता, क्योंकि यहां पर ये एलिमेंट भी एक सेट है, इसका सबसेट बन सकता है। लेकिन यहां पर एक है, ये का भी मतलब कि इसको यदि इस तरह से लोगे, वन बिलोंग्स टू ए, एक जो है सी ए का सदस्य है, तो यहां पर देखो ये जो है एलिमेंट है, एक यहां पर एक सेट नहीं है, इसका सबसेट नहीं हो सकता है। इसे जो नोट दिया गया है वो इस एलिमेंट के लिए दिया गया है। ओके, अब इसके लिए हम देखते हैं ये और ये, यहां पर एक सेट है, 2 है, 3 है। देखो दो यहां पर सेट, इसका ये सेट जो है सी का एलिमेंट है, और इसको अब नोट में लागू करोगे तो कंट्राडिक्शन हो रहा है, क्योंकि इस एलिमेंट का सबसेट हो सकता है, क्योंकि यहां पर एलिमेंट जो है सेट है, इसे इसका सबसेट होगा। तो इसका मैं सबसेट बनाना चाहूंगा तो मैं इस तरह से बना सकता हूं, इसका सबसेट इस तरह से होगा, एक एम्प्टी सेट होगा और ये एक, तो इसी की जैसे एक सेट बन गया। इसलिए इस सेट का सबसेट ऑफ इटसेल्फ हो गया, इसी की जैसे एक सेट बन गया। ओके, तो लेकिन 2 और 3 का सबसेट ऑफ इटसेल्फ नहीं बन होगा, क्योंकि ये सेट के रूप में नहीं है। यदि यहां इस तरह से रहता, यहां इस तरह से रहता ये, तो इसका भी सबसेट ऑफ इटसेल्फ होता, क्योंकि सेट है जो किसी का एलिमेंट है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ये 2 है, केवल 2 है, यहां पर ये सेट के रूप में नहीं है, तो इसका सबसेट ऑफ इटसेल्फ नहीं होगा। 3 का भी सबसेट ऑफ इटसेल्फ नहीं होगा, इसलिए जो नोट है वो अधूरा है। ओके, इसका सबसेट ऑफ इटसेल्फ होगा, क्योंकि एक एलिमेंट है। एन एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन हैव अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ इफ इट इज अ सेट, इफ द एलिमेंट इज अ सेट। एलिमेंट एक सेट है तो उसका सबसेट ऑफ इटसेल्फ होगा। द एलिमेंट सेट नहीं है तो उसका सबसेट ऑफ इटसेल्फ नहीं होगा। तो जो नोट दिया गया है वो इसके लिए दिया गया है, जैसे कि यहां पर 2 और 3 के लिए एलिमेंट है, 2 और 3 सबसेट ऑफ इटसेल्फ नहीं होगा, क्योंकि सेट के रूप में नहीं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सबसेट ऑफ इटसेल्फ क्या होता है, हम देखते हैं। बी का सबसेट, बी का सबसेट होगा, किसी भी सेट का सबसेट होता है 2 to the power n, 2 का घात n होता है। और n क्या है, यहाँ पर एलिमेंट की संख्या है। यहाँ कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो कितने बनेंगे इसका सबसेट, 4 सबसेट बनेंगे। तो बी का एक एम्प्टी सबसेट होगा। उसके बाद में यहाँ पर ए, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, ओके, क्योंकि एक स्थान पर मैं ये इसको लिख सकता हूं। उसके बाद में क्या बच गया, 2, उसके बाद में मैं इसको लिख सकता हूं A, 2। इस सेट का सबसेट ऑफ इटसेल्फ ये हुआ A, 2। यहाँ पर इसको देखो, ये और ये सेट सेम दिख रहे हैं, और सबसेट ऑफ इटसेल्फ केवल और केवल एक सेट के लिए होता है। और एलिमेंट भी सेट है तो उसका भी सबसेट ऑफ इटसेल्फ होगा। द एलिमेंट सेट नहीं है, केवल एक अंक है, लेटर है, तो उसका सबसेट ऑफ इटसेल्फ नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और क्या आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।